अभी फिर से सायरन बज चुकी है, 7 अप्रैल है और आप देख सकते हैं कि अभी लोग जो हैं बंकरों में जाएंगे क्योंकि सायरन बज रही है और लोग बंकरों की ओर भाग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लोग बंकरों में जा रहे हैं और यहाँ पर अभी सायरन बज चुकी है और अभी ईरान की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया है और ये आप देख सकते हैं लोग जा रहे हैं बंकर में। ये आप देखिए जो लोग बीच पे थे वो बंकर में जा रहे हैं। ये आप देखिए यहां से भी सारे लोग बंकरों में जा रहे हैं। अभी ईरान की तरफ से फिर से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद भी लगातार जो है अब मिसाइल अटैक जो हैं वो तेज कर दिए गए हैं ईरान की तरफ से। ये देखिए हर कोई भाग रहा है यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर की ओर, तो लोग भाग रहे हैं और अभी देखिए कि किस तरीके का सन्नाटा यहाँ पे छा गया। एम्बुलेंसेस यहाँ पे रेडी है, पुलिस यहाँ पे रेडी रहती है कि कहाँ पे अटैक होगा फौरन वहां पे पहुंचती है पुलिस की टीमें। तो अभी देखना होगा कि किस ओर जो है आसमान में ये बम बरसेंगे। तो ये देखिए कि जो कुछ जहां पे था वहीं पे रुक गया है। तो बार बार अटैक्स हो रहे हैं, टेल अवीव को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला जारी है। आज 7 अप्रैल है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम से सन्नाटा छा गया है। हालांकि इस वक्त बादल छाए हुए हैं, शायद आसमान में जो मिसाइल आते हैं, धमाका हो गया उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया वो यहाँ पे उसका फिर से धमाके। ये देखिए अभी भी लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप धमाके हो रहे हैं। इसी बीच जो है लोग शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर में भाग रहे हैं और अभी हालांकि आसमान में कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बादल हैं आज। तो जोरदार अटैक फिर से किया गया ईरान की तरफ से। फिर से टेल अवीव को निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं फिर से सन्नाटा यहाँ पे छा गया है क्योंकि लोग बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए हैं और यहाँ पे जो है अभी हम सुन पा रहे हैं कि धमाके इस वक्त हो रहे हैं और यहाँ पर अभी जो लोग इर्द गिर्द थे वो बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए और इर्द गिर्द पूरा सन्नाटा छा गया है और जो भी यहाँ पे लोग थे वो बॉम्ब शेल्टर्स में चले गए हैं। और अभी मैं सुन पा रहा हूँ कि धमाके लगातार आसमान में हो रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए कि किस तरीके का सन्नाटा छा गया। ये बीच है, ये टेल अवीव का एरिया है और इस पूरे एरिया में सन्नाटा छा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके का सन्नाटा छा गया है यहाँ पे इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पर अभी सायरन बज चुकी है। आज 7 अप्रैल है। अभी ईरान की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया। आप देखिए कि एम्बुलेंसेस तक जो हैं वो बिल्कुल सड़क पे पार्क की जाती हैं। ये पुलिस की गाड़ियां हैं, एकदम से सड़क पे पार्क की गई और इसमें जो लोग थे वो चले गए हैं बॉम्ब शेल्टर में और यहाँ पे इर्द गिर्द सन्नाटा छा जाता है फौरन जब भी यहाँ पे सायरन बजती है। और आप देखिए कि अब लोग बाहर आएंगे क्योंकि अटैक हो चुका है। धीरे धीरे अब लोग बाहर आना शुरू कर देंगे और अभी जोरदार यहाँ पे धमाके हुए और उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से अब बार बार जो है अटैक्स का सिलसिला जारी रखा गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद भी ईरान की तरफ से लगातार इसराइल में हमले किए जा रहे हैं, बार बार मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए जा रहे हैं। कुछ ही मिनट पहले यहां पे सायरन बजी और उसके बाद जोरदार अटैक्स हुए। टेल अवीव को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, सेंट्रल इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ से हाइफा को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानेगा तो आज ईरान में ब्रिज उड़ा दिए जाएंगे, पावर प्लांट्स उड़ा दिए जाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान ने भी एक लिस्ट बनाई है कि कहां पे वो रिटाइलेट करेंगे अगर यूएस और इस्राएली फोर्सेस ने ईरान में पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पे हमला किया। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज में जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं उनकी लिस्ट अब आ चुकी है ईरान के पास और अगर
यूएस और इस्राएली फोर्सेस ने वहां पे हमले किए, तो ईरान की तरफ से भी इस्राइल को हमला किया ही जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, वहां पर जितने भी बड़े पावर प्लांट्स हैं शायद उनको निशाना बनाने की कोशिश करेगा ईरान, ताकि दबाव बनाया जा सके। उसका मतलब साफ है कि ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स किए जाएंगे और ये अटैक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि जब तक उनके शराइत नहीं माने जाएंगे तब तक वो सीज फायर नहीं करेंगे। हालांकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को स्टोन एज पे लाया जाएगा, उसके बावजूद भी ईरान पे कोई असर देखते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में युद्ध का सिलसिला हो सकता है कि काफी दिनों तक जारी रहे।